क्या भोजपुरी मगही भोजपुरी इंडस्ट्री में एड्स है क्या? जी बिल्कुल, आधा से ज्यादा लोगों का होगा। क्या आपके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज वाली बात आई है क्या? जी आई थी बहुत, जब शुरू एक नई बात बहुत सामने आ गई। ये बहुत फनी बात है कि भाई ये लोग कहते हैं कि लड़कियों के यहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है, या तो लड़के भी छूते नहीं रहे इस इंडस्ट्री में। नमस्कार, मैं हूं शशुतम, हमारे साथ हैं आज विकास सिंह अनोखा। जी हाँ, 10 सालों से यह भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगिंग में अपना किस्मत आजमा रहे हैं और बहुत सारे गाने दिए। लेकिन आज मेरे साथ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आज इन्होंने एक बहुत ही विवादित और अश्लील कह सकते हैं, बहुत ज्यादा अश्लील गाना का उन्होंने एक नया जन्म दिया है। हालांकि भोजपुरी का अश्लीलता से बहुत बड़ा वास्ता है और बहुत बड़ा एक लगाव है लोगों को। शायद आपको भी यही सब करके भोजपुरी में आए हैं क्या, अश्लीलता के लिए ही? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अश्लील आपको क्या अश्लील लग रहा है बताइए गाने में? अच्छा एक मिनट, सबसे पहले हम आपको बात करते हैं कि पहले गाना कौन सा, जरा गाना सुनाते तब हम बात करेंगे अश्लील है कि नहीं। नका जमाना के फिगर बा हमरो, देखी के छाती काहे फाटता तोहरो, ऐसे जहनी देखो ना तो मोती तोहर मार दे हम आसमान तोड़ लेते। बस 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 मेरे चैनल को गाना नहीं चलेगा, समझ गए आप जो सामान तो हर लेते लेते जो आगे का शब्द था बहुत ही गंदा शब्द है, मैं उसको अपने चैनल पे बिल्कुल नहीं दूंगा। बेशक मैं आपको इंटरव्यू करने के लिए बैठ गया हूं, लेकिन नहीं दूंगा मुझ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यही एक सिंगर नहीं है, ऐसे कितने सिंगर हैं जो आके किस्मत आजमा गए और बहुत ऊपर तक चले गए। अब ये कहां जाते हैं पता नहीं। गंदा गाना गाने का आपको प्रेरणा कहां से मिला? कब बने आपके इस इंडस्ट्री के गुरु कौन है जो ऐसा गाना आपको प्रेरणा देते हैं? तो गाना तो अच्छा है, हमको तो आपको खराब लग रहा है, हमको तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको तो अच्छा लगेगा ही। अब तो तर्क भी होगा कि हमने जो बोला है वो इसके लिए नहीं किसी और चीज के लिए बोला है, तो लोगों का तर्क रहता है, बहुत अच्छा रहता है कि पीने वालों को एक चाहिए कि हम खुशी में पिए हैं तो गम में पिए हैं, लेकिन पीने का तो बहाना चाहिए ना। तो गंदा गाने का कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना। गंदा गाने नहीं है हमारे हिसाब से, अब आपके हिसाब से है तो आप बोल सकते हैं। किस चैनल पे गाना है जरा बताइए तो? मां शारदा भोजपुरी। गाना का टाइटल क्या है? सामान तोड़ लेते लेते फाड़ दे। चलिए जरा आप लोग भी एक बार सुन लीजिएगा। चैनल का नाम बता दिया उन्होंने, गाने का बोल भी बता दिया, लेटेस्ट आज का ही है ना? जी आज का रिलीज। हालांकि व्यू अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है व्यू। शायद मेरी शुभकामना है कि आप बहुत ऊपर जाए, अश्लीलता में नहीं जाए लेकिन चले जाए। थैंक यू। भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या सबसे गंदा बात लगता है आपको? कॉम्प्रोमाइज गंदा लगता है जी। ये तो सुनने में है कि आप भी बहुत ज्यादा लोगों को सिंगर को बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करो। ना हम तो आज तक किसी काम तो कर रहे हैं, गलत काम से बहुत दूर दूर तक वास्ता। ये अफवाह है, ये अफवाह है। तो कॉम्प्रोमाइज भी इस इंडस्ट्री का अफवाह हो सकता है? नहीं, ये तो कॉम्प्रोमाइज का अफवाह नहीं है, ये तो हकीकत है। हम भी तो एगो मानिए 10 साल से इस लाइन में है, तो क्या चल रहा है तो मालूम चलता है ना। क्या आपके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज वाली बात आई है क्या? जी आई थी बहुत, जब शुरू एक नई बात बहुत सामने आ गई। ये बहुत फनी बात है कि भाई ये लोग कहते हैं कि लड़कियों के यहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है, या तो लड़के भी छूते नहीं रहे इस इंडस्ट्री में। जी बिल्कुल, तो हम भी तो वही हैं। अच्छा, अभी वही है जी बिल्कुल। मतलब इसके कौन से मीनिंग में हम समझे? मतलब हम भी तो लड़के हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि कॉम्प्रोमाइज, चलिए ठीक है, हम बहुत से इंटरव्यू लिए, बहुत जगह रहा बात कि भाई कॉम्प्रोमाइज सब जाता है, सबको जाता है, ये आता रहेगा, ये इंडस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता, लाख चालीस नहीं रोक सकता, क्योंकि लड़कियां खुद एक्टिंग करती। HIV एड्स का बहुत बड़ा हल्ला है, बहुत ज्यादा स्टेशन पे HIV एड्स से मगही भोजपुरी इंडस्ट्री में। क्या मगही भोजपुरी इंडस्ट्री में एड्स है क्या? जी बिल्कुल, आधा से ज्यादा लोगों का होगा। ये आपको आंकड़ा कहाँ से मिल गया भैया? आंकड़ा सुनने में मिलता है, हर जगह बैठ के आदमी 5 आदमी जाता है शूटिंग सेट पे, तो बैठ के बात तो करता है ना। तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज बहुत कम हो जाएगा क्या? होना चाहिए। HIV वाली कोई लड़की आ जाए, आप तो कह रहे हैं कि बहुत लोगों को है। नहीं, जो हकीकत में किसी के पास मतलब HIV हो, हाँ अभी तो जांच चल रहा है। अच्छा, लेकिन HIV वाली लड़की आ जाए, हाँ, अब कॉम्प्रोमाइज करे हो, हाँ,
उसके बाद मालूम चल जाएगा कि कितने लोग कंप्रोमाइज करते हैं नहीं करते हैं। अब ये बताइए कि इस इंडस्ट्री को दुआ दे रहे हैं या बद्दुआ? आप इंडस्ट्री को बद्दुआ दे रहे हैं या दुआ दे रहे हैं? दुआ दे रहे हैं, मतलब कि सफाई हो जाए। कि बिल्कुल सफाई हो जाए, गलत करने वाला साफ। अच्छा, देखिए अच्छा ये बताइए, क्या HIV एड्स वाली लड़की कोई आके आपके एल्बम में काम करे तो आप करने दीजिएगा क्या? अब हमको मालूम नहीं रहेगा तो हम उसके साथ गलत थोड़ी। अगर जानकारी रहेगा तो आप दीजिएगा काम? नहीं, काम नहीं देंगे। क्यों? काम देने में क्या दिक्कत है? काम कहीं मानिए कि पसीना से भी सुनते हो जाता है, कहीं हो जाए तो फिर नहीं, ऐसे पसीना से नहीं होता है, नहीं होता है। तो फिर काम देने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है? नहीं, काम देने में तो फिर कोई जो एक HIV एड्स का बहुत बड़ा मिथ्या है लोगों का कि HIV एड्स जो है पसीना से आता है, साथ में छूने से होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। साथ में खाना खाने से भी नहीं होता है, जूठा से भी HIV एड्स नहीं होता है। ये बहुत पहले ही क्लियर हो चुका है। अच्छा, ये अफवाह था ना? हाँ, हुआ था। अगर ये होता है HIV एड्स तो सिर्फ और सिर्फ खून के ट्रांसमिशन से होता है और सेक्सुअल जो एक्टिविटी होती है उसमें होता है, क्योंकि उसमें भी खून का कुछ पार्ट जो है अब एक दूसरे का होता तो है। मानिए फिर भी काम नहीं दे सकते हैं तब तो। क्यों? मानिए काम ही कर रहे हैं, नाखून उखून लग गया, लड़की लोग ऐसे नाखून बढ़ा कर रखती है। नहीं, उसके नाखून में एड्स नहीं है, नाखून में, उसका ब्लड में एड्स है। मानिए हमारे ही नाखून से अगर लग गया उसको, तो अब तो भैया ये तो बड़ा दिक्कत होता है, भेदभाव हो गया ना। हाँ, भेदभाव हो तो। मतलब इंडस्ट्री में ये आमंत्रण दे रहे हैं कि HIV एड्स वाली लड़की आए और यहाँ पे HIV एड्स फैलाए ताकि इनका सिंगल बनने का रास्ता साफ हो जाए। बिल्कुल, डायरेक्टर लोग जो है कंप्रोमाइज करना भूल जाए। अच्छा, नई नई लड़की आ रही है, देख रहा है तो बोल रहा है कि कंप्रोमाइज करो ना, तुमको स्टार बना, ये चीज तो कम हो जाएगा ना। तो HIV वाली जो आएगी वो उसका भी होगा कि चलो ठीक है, तुम तो हम स्टारे बना के हम तुमको भगवान से मिला देंगे। भगवान से मिला देंगे, ये भी है, भगवान से मिलाने वाली भी लड़कियों की यहाँ जरूरत है। तुम हमको स्टार से मिलाओ, हम तुमको ऊपर वाले से मिलाएं। जो सबसे मुश्किल काम है। बड़ा हसीन आदमी है आप। अच्छा ये बताइए, इंडस्ट्री में और क्या गलत हो रहा है? नए सिंगरों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है? नए सिंगर लोग के साथ तो बहुत डायरेक्टर लोग लूटता भी है। अच्छा, पैसा बहुत, मानिए म्यूजिक जहाँ नया जाइए, पुराना सिंगर तो इतना दे रहा है, नया सिंगर को बोलेगा 15,000 रुपया दे दो, ऑडियो वीडियो करके देंगे, और खर्चा कम ही आएगा, 15,000 रुपया लेगा लोग। मतलब लूट है, लूट है भाई तो गलत बात है। नए न्यू कमर का भी एंट्री बहुत जरूरी है, आने दीजिए। और जो नई लड़कियां आती है उनके साथ कृपया गलत व्यवहार न करें। वो लोग भी किसी घर छोड़ के आती है या घर वालों से बहुत ही बगावत करने के बाद यहाँ तक पहुंचती है, और यहाँ भी आके उसके साथ लूट जाए तो ये गलत बात है। बिल्कुल लूट जाता ही है। आती है तो कुछ दिन के बाद स्टार का भी भूत सवार हो जाता है कि हमें स्टार बने। एक पटना में बहुत बड़ी मामला आया कि एक छात्रा के साथ रेप हुआ और हत्या हो गई। क्या रेप शब्द इंडस्ट्री में भी होता है क्या यहाँ? मतलब रेप कंप्रोमाइज के द्वारा होता है, ऐसे रेप नहीं होगा। मतलब कंप्रोमाइज के द्वारा रेप हो जाएगा। आज हम यूज किए, कल यूज किए, परसों यूज किए, तो रेप ही तो है ये। और रेप है, रेप है। इसका रूप दूसरा है, रेप करने का तरीका अलग। चलिए, आप एक बार आप ध्यान से एक बार इनका गाना देखिएगा। और लगभग पिछले 10 सालों से ये इस इंडस्ट्री में है, बहुत सारा गाना बना, व्यू नहीं गया। इस गाने पे अच्छा व्यू जा रहा है। अब देखिएगा जरा, आप लोग एक बार गाना देख लीजिएगा, एक बार गाना फिर से गा दीजिए और बता दीजिए जो लास्ट वाला गंदा वाला वर्ड छोड़ के, और किस कंपनी से बता दीजिएगा। मां शारदा भोजपुरी से है। नैका जमाना के फिगर में हमरो, देखी के छाती काहे फाटता तोहरो, ऐसे जहन देखो ना तो मोती तोहर मार देहब आसमान तोरा लेते लेते बीप मार दिया हम यहीं पे, ताकि पता नहीं बीप बाद में बीप मारने वाली बात आए कि ना है। ठीक है, आप लोग इसको देखिए, आप प्यार दीजिए। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री तो ये सब से चलता रहेगा। हम बेशक हम भी बहुत कोशिश किए कि ऐसे लोग नहीं आए, लेकिन कई बार मजबूरी लोगों को बन जाती है। और ये दर्शक ही बताएंगे कि इनके गाने को सराहते हैं। अगर अच्छा लगे तो वहां पे इनको शुभकामना दीजिएगा, और अगर गंदा गाना लगे और लगे कि नहीं गाना चाहिए तो वहीं पे 2 बात लिख भी दीजिएगा, लेकिन सही शब्दों में। ऐसा ही ठीक है एकदम, ताकि विरोध भी पता चलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा गाना पहले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले फिर एपिसोड में मिलते हैं इनसे।